योर वेलकम फ्रेंड्स, विजनरी टेल्स हब में। यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। यहाँ कहानी का ए से लेकर जी सब कुछ मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा आपको। अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करें। आज का ये कहानी है मौत का बैटल ग्राउंड। बट कहानी में है हमारे विक्रम, 25 साल का BGMI गेमर जो हर नई चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। अनीशा, विक्रम की गर्लफ्रेंड जो भूतों को मजाक समझती है। सौरभ, विक्रम का बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा नई गेमिंग ट्रिक्स और हैक्स के बारे में बताता रहता है। राहुल, विक्रम का कजिन जो हाल ही में अजीब बिहेव करने लगा है। पुराना आदमी, एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन जो विक्रम को एक खतरनाक कोड के बारे में वार्न करता है। विक्रम, अनीशा, सौरभ और राहुल ने एक रात BGMI खेलने का प्लान बनाया। विक्रम ने सुना था कि अगर रात के 12 बजे एक खास कोड डालकर गेम खेला जाए तो कुछ अजीब और खतरनाक होता है। उन्होंने डिसाइड किया कि वे इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। रात के 11:55 बजे चारों ने अपने अपने मोबाइल में BGMI गेम खोलकर उस खतरनाक कोड को डाला और ठीक 12 बजे गेम शुरू किया। अचानक उनके कैरेक्टर्स एक अजीब और डरावने जंगल में पहुंच गए। यह मैप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जंगल में अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। विक्रम ने कहा, यह कौन सा मैप है? ऐसा तो BGMI में कभी नहीं देखा। तभी अचानक उनके चारों ओर डरावनी आवाजें आने लगी। जंगल में चलते चलते अनीशा को एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। चलो वहां चलते हैं, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उनके फोन की स्क्रीन खून जैसी लाल हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, यह सिर्फ एक गेम नहीं है, यह तुम्हारा अंत है। सौरभ ने हंसते हुए कहा, यह कोई मजाक है? तभी एक काली छाया सौरभ के पीछे से आई और उसे खींचकर अंधेरे में ले गई। अनीशा और विक्रम ने सौरभ को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो चुका था। राहुल का चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा, मैंने सुना था कि यह कोड शापित है। इसे जो भी खेलता है वह इस दुनिया से गायब हो जाता है। अनीशा ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम ने कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। तभी उनके फोन में एक मैसेज आया, अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें गेम जीतना होगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और गेम खेलना जारी रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि गेम के दुश्मन असली हो गए हैं। हर फायर, हर हमला असलियत में हो रहा था। अनीशा ने कहा, हम हार नहीं सकते, हमें जीना है। विक्रम ने उसे हौसला दिया और दोनों ने मिलकर दुश्मनों का सामना किया। जब वे आखिरी दुश्मन को मारने के करीब पहुंचे तो राहुल अचानक विक्रम पर हमला कर देता है। तुम्हें पता नहीं था मैं ही असली दुश्मन हूं, उसने विक्रम को मारने की कोशिश की। विक्रम ने आखिरी दम पर राहुल को हराया, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। जैसे ही गेम खत्म हुआ, अनीशा भी गायब हो चुकी थी। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा। वह अब उसी भयानक जंगल में अकेला था। उसके फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, तुमने गेम जीत लिया, लेकिन तुम अब यहां से बाहर नहीं जा सकते। विक्रम ने देखा कि उसके फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। उसने जल्दी से अनीशा को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। तभी विक्रम के फोन पर एक अजीब कॉल आई। फोन उठाने पर उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास केवल एक रास्ता बचा है, या तो गेम खेलो या हमेशा के लिए यहां फंस जाओ। विक्रम ने हार मानने की बजाय गेम दोबारा शुरू किया। अब हर कदम पर खतरा था। अचानक उसने अपने पुराने घर का एक हिस्सा देखा जो उस भयानक जंगल में आ गया था। अंदर जाकर उसने देखा कि अनीशा एक पुराने टीवी के सामने बैठी थी। टीवी पर वही गेम चल रहा था। अनीशा ने विक्रम की ओर देखा और बोली, यह सिर्फ गेम नहीं, एक श्राप है। हमें इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए इस गेम को पूरा करना होगा। विक्रम ने अनीशा का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर गेम का अंतिम चरण खेलना शुरू किया। आखिरी लेवल में विक्रम और अनीशा को एक डरावने महल में ले जाया गया, जहां एक विशाल राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। दोनों ने मिलकर उसे हराया,
लेकिन जैसे ही वे जीतने के करीब पहुंचे, अनीशा अचानक चीख उठी और गायब हो गई। विक्रम ने देखा कि उसके हाथ में एक अजीब सी चाबी थी जो उस महल के दरवाजे को खोलने के लिए थी। दरवाजा खुलते ही विक्रम ने देखा कि बाहर एक उजला रास्ता था जो असल दुनिया में लौटने का था। जैसे ही विक्रम दरवाजे से बाहर निकला, वह अपने कमरे में वापस आ गया। उसका फोन बंद हो चुका था और कमरे में सब कुछ सामान्य था। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर अनीशा का नाम लिखा हुआ था, जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। विक्रम ने अपनी सांसें रोकते हुए सोचा, क्या अनीशा सच में थी या वह भी इस श्राप का हिस्सा थी? उसने अपने फोन को दोबारा चालू किया और देखा कि गेम की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज था, तुमने गेम तो जीत लिया, लेकिन अनीशा अब कभी वापस नहीं आ सकेगी। विक्रम ने देखा कि उसका कमरा धीरे धीरे बदल रहा है। दीवारें काली पड़ रही थीं और कमरे में अजीब सी गंध फैल रही थी। तभी उसने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखा, अगला मैच शुरू होने वाला है। विक्रम ने घबराकर फोन फेंक दिया, लेकिन फोन अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर वही डरावना जंगल दिखाई देने लगा। अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गईं और विक्रम ने अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो एक काली छाया उसके करीब आ रही थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। छाया उसके पास आकर रुकी और उसने विक्रम के कान में फुसफुसाया, तुम इस खेल के असली टारगेट हो, तुम अब कभी इस श्राप से बाहर नहीं निकल सकते। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। छाया ने धीरे धीरे विक्रम को अपनी गिरफ्त में ले लिया और विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब विक्रम की चेतना वापस आई तो उसने खुद को उसी भयानक जंगल में पाया। उसके फोन की स्क्रीन पर लिखा था, तुम अब इस गेम के मेन कैरेक्टर हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।